स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 24 बिहार और मैं हूं आपका अपना भाई नीतीश कमल। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष हैं और यहाँ के सचिव जितने भी हैं, दुर्गा पूजा आयोजन समिति के सदस्य सारे मेरे पीछे बैठे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ मामला यहाँ पर हुआ है। काफी गहमा गहमी हुई है यहाँ पर। आइए पूरा मामला क्या है वो जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे और बताएंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। मेरा नाम रामचंद्र प्रसाद केसरी है। मैं वैष्णवी दुर्गा मंदिर पूजा समिति का अध्यक्ष हूँ और कल मेला संबंधी व्यवस्था संबंधी के रूप में ही पता लगाने के लिए यहाँ पर एसडीओ साहब और डीएसपी साहब पहुँचे थे। हम लोग रिक्वेस्ट भी उनसे किए कि ऊपर आके बैठिए, लेकिन वो कहे कि नहीं, पहले हम रावण वध कहाँ होता है, पहले ये हमको दिखाइए। हमारे सचिव महोदय कहे कि उधर अंधेरा होगा, दूर में है, सुबह में आइए तो हम लोग चलेंगे, वहाँ दिखाएंगे। कहा नहीं, अभी चलेंगे। तो हम लोग तैयार हो गए। सब आदमी यहाँ 15-20 आदमी उनको लेके गए, वो साइट देखे कि अभी तक जोताया नहीं गया है इसको। हमके सब कर्मिक रूप में सर काम होता है। 11 तारीख को रावण वध का कार्यक्रम है, आज 7 तारीख है, 6 तारीख है, इसलिए अभी 2-3 दिन टाइम है। कल से परसों तक वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यही बात हुई। उसके बाद वो आए सिर्फ मंदिर परिसर में कि यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, सीसी कैमरा कहाँ लगा हुआ है। हमको सीसी कैमरा लगा हुआ है सर सब मंदिर में और सामने में और रोड पर। हमारा पंडाल आगे बन रहा गेट, वहाँ पर भी लगाते हैं और वो कल से परसों तक जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और सीसी कैमरा का जो लेंस है वहाँ भी लगा देंगे हम लोग। थोड़ा सा हमारे व्यूअर को साफ व आसान शब्दों में बताएं कि क्या कुछ पूरा मामला हुआ है। ये इतना जो मामला गरमाया हुआ है, क्यों ऐसा हुआ है? ये मामला उसी सबसे पहले एसडीओ साहब का जो वर्सन था, जवाब था, वो किसी भी सब आदमी के द्वारा नहीं बोला जाता है। जिस तरह में बंधुआ मजदूर जिस तरह से होता है, उस तरह से मंत्री और सचिव के साथ, अध्यक्ष के साथ वो दुर्व्यवहार किए। मंदिर परिसर में आए और कहे अभी तक बैरिकेटिंग क्यों नहीं किए हो तुम। यही उनका लैंग्वेज है। हमके सर बैरिकेटिंग यहाँ, यानी आप समझ सकते हैं इनकी उम्र, आप देख सकते हैं कि किस उम्र के ये व्यक्ति हैं और अध्यक्ष हैं और आज से नहीं वर्षों से ये अध्यक्ष हैं इस दुर्गा मंदिर के। और आप सब समझ सकते हैं इनके साथ तुम तड़ाक जैसा व्यवहार करना, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, आप समझ सकते हैं कहाँ तक जायज है। वो इस चीज का आप अंदाजा आप खुद लगाएं कि इनकी उम्र आप देख रहे होंगे कि किस उम्र के ये व्यक्ति हैं और इनके साथ थोड़ा सा तुम तड़ाक करना। एक तो अध्यक्ष पद की एक गरिमा होती है, उस अध्यक्ष पद के अलावे भी इनका उम्र भी इतना है कि इनसे तुम तरांग करके बात करने का जो सलीका उन्होंने अपनाया वो नहीं होना चाहिए था। और आगे क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमको वही कहना था, इनको व्यवस्था संबंधी जो सब बात बोले वो सब में हम लोग एग्री किए कि मतलब सीसीटीवी कैमरा लग गया है और सब चीज जहाँ जहाँ है आप देखें। ये तो बेगूसराय डीएम का भी आदेश है कि सभी पूजा पंडाल में सीसीटीवी लगेगा। हर बार लगाते हैं। दिक्कत यही है कि वो कह रहे हैं कि बैरिकेटिंग होना चाहिए। हमारे मंदिर में 8 फीट जगह है और 4 फीट चौड़ाई है। जितने भी भक्त आते हैं, हजार लाखों की संख्या में, उनकी इच्छा होती है कि एक बार भीतर जाके मंदिर में मूर्ति का दर्शन कर लें, प्रणाम कर लें। तो उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है कि ठीक है, महिला अलग जाएगी, पुरुष अलग जाएगी, लेकिन उसके लिए स्पेस चाहिए और हमारे पास स्पेस है नहीं। कोरोना उनको थोड़ा सा कैमरामैन दिखाएंगे मंदिर की तरफ। मंदिर और सड़क के बीच में कितना गैप है आप देख सकते हैं। पूरा गैप दिखाएंगे और पूरी सड़क दिखाएं। थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ज्यादा जगह नहीं है, स्पेस नहीं है इस मंदिर के आगे और यहाँ पर बैरिकेडिंग करना कहाँ तक सही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, ब्रैकेटिंग का तो सुविधा यहाँ पे नहीं हो सकता है और एसडीओ साहब का जी, जैसा मैं भी देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा जगह नहीं है, मुश्किल से वही लगता है 10-15 मीटर के आसपास जगह बचता है सड़क के अलावे। तो इतने में बैरिकेटिंग करने के बाद निश्चित तौर पर सड़क पर जाम की समस्या से भी कोशिश भी किए, लेकिन वो सिर्फ तुम ताम पर उतर आए कि तुम चुप रहो, जो हम कह रहे हैं वही हो। हम के सर आप देख लीजिए, हम कोरोना काल में बैरिकेटिंग करवाए थे, लेकिन कहीं तो रोकेंगे, महिला या पुरुष को कहीं पर तो रोकेंगे। हम 100 आदमी या 50 आदमी को 2 लाइन में लगा देंगे,
उसके बाद जो हजारों आदमी आते हैं वो तो उसी पर प्रेस करेगा, और प्रेस करेगा 10,000 का भीड़ रोड पर जमा हो गया, तो रोड भी ब्लॉक हो गया, और दूसरा उसका प्रेस पर आता हमारा बैरिकेडिंग तोड़ते हुए अंदर चला गया, तो और हम लोग मुश्किल में पड़ गए थे। आप हमारे भावना को समझिए, या अन्यथा अगर इससे बढ़िया व्यवस्था आप करना चाहते हैं, हम लोग सहयोग करेंगे, प्रशासन व्यवस्था करेगा। जिला प्रशासन से आप किस तरह की मांग करना चाहते हैं? ये जो आप देखिए, हम जो बात कर रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है, ये आके स्पॉट पर देख लीजिए, लेकिन वो तुम तरक्का करते रह गए, किसी भी तरह का बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए। 10 बार बोले होंगे कि मैं आप तुम लोगों पर FIR करूंगा, बात पे FIR करेंगे। जितना FIR कहे उसके बाद कहे कि हम लोगों को आप FIR कहे की जगह अंदर कर दीजिए, जितना भी सदस्य हैं। बात पर FIR करने की बात कौन कह रहे थे? कौन? बखरी SDO सन्नी कुमार। जिला प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहेंगे बखरी SDO के खिलाफ? वो यहाँ से उनको ट्रांसफर किया जाए, सस्पेंड किया जाए। आप दुर्गा पूजा समिति में कितने दिनों से जुड़े हुए हैं? 2011 से 2011 से सचिव पद। अब तक इस तरह की समस्या कभी उत्पन्न हुई यहाँ पर, या ऐसा कोई मामला जिससे यहाँ के पूजा समिति से जुड़े जितने भी सदस्य हैं उन्हें कभी कोई किसी प्रकार की तकलीफ हुई हो, या जो भी दुर्गा पूजा होता है हर साल यहाँ पर काफी भव्य तरीके से दुर्गा पूजा मनाया जाता है, कभी इस प्रकार का तकलीफ इससे पहले? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये दुर्भावना से बोल रहे थे ये SDO साहब, इतना गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे। हर बात पे तुम यहाँ का हम प्रतिनिधि मुखिया रह चुके हैं, ये व्यवसायी है, इनके लड़का 2 डॉक्टर है, उनके पिता तुल्य SDO के पिता तुल्य समान है ये। अच्छा, SDO साहब की उम्र क्या होगी? SDO साहब का वही 35-40 के बीच के है। आप समझ सकते हैं 35-40 की उम्र में 60 से ज्यादा साल के उम्र के व्यक्ति के 74 साल इनकी उम्र है, और इनके साथ तुम तराक जैसा व्यवहार करना कहाँ तक सही है, आप इसका अंदाजा खुद लगा सकते हैं। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? और बात पे FIR करेंगे, हर बात पे FIR करेंगे। शांति समिति के बैठक में अनुमंडल में हुआ था, वहां पे भी ये लैंग्वेज का इस्तेमाल किए, और बखरी थाना पे हुआ था, इंस्पेक्टर द्वारा मीटिंग बुलाया गया था शांति समिति का, वहां पे तो हद कर दी। फिर भी 2 बार हम लोग बर्दाश्त कर लिए, बढ़िया पदाधिकारी को हम लोग नई जानकारी दिए, लेकिन इस बार जो कल जो दुर्व्यवहार किए वैष्णवी दुर्गा मंदिर के प्रति, और अध्यक्ष के प्रति, और सचिव के प्रति, और कार्यकर्ता के प्रति, वो निंदनीय है। ये सनातन के जो सेवा हम लोग करते हैं, हमारा जो सांस्कृतिक कार्य दुर्गा माँ का पूजा पाठ होता है, उनके ये अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, हम सब सदस्य हैं। अध्यक्ष और सचिव ऐसा पोस्ट होता है जो प्रतिनिधि छोड़िए, आप अफसर भी अदब करते हैं, वैसे व्यक्ति को वो उन्होंने नाजायज शब्द का प्रयोग किया, तुम ताम किया, ये कहां तक का IAS का एक भर्सन हुआ। सबसे बड़ा बात, आप जिस पोस्ट पे उस गरिमा को समझ नहीं पाए, आप आए सद्भावना बिगाड़ने के लिए। आप अगर लेना चाहते हैं, मंदिर को कैप्चर करना चाहते हैं, तो कर लीजिए कैप्चर, हमको उससे नहीं, आप सद्भावना के साथ हम लोग सहयोग देंगे। आप अगर आपको इरादा है SDO साहब कि हम ये मंदिर को लेंगे कब्जा में, तो कब्जा में ले लीजिए, लेकिन ऐसा बदतमीजी बात न मत कीजिए। ये सद्भावना एकदम साफ बिगाड़ने वाले काम किए। किसी भी वरिष्ठ आदमी को ऐसा अधिकार नहीं दिया गया कि आप तुम काम करके बात कीजिए। उनका ऐसा उनका बेटा है। कोई भी आदमी, समाज का आदमी, जितने भी जगह भाई बंधु बैठे हुए, उनके साथ में प्रतिष्ठा जुड़ा हुआ, उनके पास में उनके एक सदस्य भी है तो 25 आदमी के जुड़ाव है। ऐसा नहीं है कि लेमैन यहाँ बैठा हुआ है। अच्छा, दुर्गा पूजा समिति के सदस्य होने के नाते आप क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? ये क्या मांग करेंगे? DM साहब अब इस पर संज्ञान लेंगे कि क्या करना है, उनको करना है। हमने अपना कार्यक्रम दे दिया, उनको इस्तीफा सौंप दिया है। अब वो अभी 2 घंटा में दे ऑर्डर, 4 घंटा में दे ऑर्डर, या 10 घंटा में दे ऑर्डर, या वो क्या कहते हैं, या स्वतः संज्ञान लेने के लिए आते हैं। यही मेरा उनसे विनती है। मेला है, ये सद्भावना का संदेश है, समाज के हजारों लाखों आदमी आते हैं, यहाँ से जुड़े हुए हैं। ये चीज कायम रहना चाहिए। आपको जैसे मर्जी है वैसे पूजा करवाइए। और एक खास बात मैं बता दूं कि बेगूसराय जिले का यह बखरी अनुमंडल कह सकते हैं, बखरी अनुमंडल में इतने भव्य तरीके से दुर्गा पूजा मनाया जाता है। मैं एक और पंडाल भी दिखाऊंगा कुछ देर के बाद आपको। मतलब काफी भव्य तरीके से यहाँ पर बेगूसराय का काफी चर्चित जगह है दुर्गा पूजा के लिए स्पेशली।
बहुत ज्यादा चर्चित जगह है और यहाँ पर काफी भव्य तरीके से दुर्गा पूजा का आयोजन प्रत्येक वर्ष करवाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं प्रत्येक वर्ष जब दुर्गा पूजा का आयोजन इतने भव्य तरीके से हो और इस तरह की अगर समस्या उत्पन्न हो कि आप कोई आरोप लगाए या किसी तरह का तुमताम करे, ये सही नहीं लगता है कहीं से। और जी बड़ी दुख की बात है जो दुर्गा पूजा में अध्यक्ष सचिव और तमाम ग्रामीणों को एक आस्था को चोट पहुंचा रहा है। ऐसे जो अधिकारी हैं उत्साह के बदले पूरा निराशा झलक रहा है। लग रहा है कि मंदिर नहीं उनका एक पारिवारिक घर है जिनके ऊपर उनका डिक्टेटरशिप चलेगा। ऐसे करो वैसे करो, बंधुआ मजदूर नहीं, हम लोग माता के सेवक हैं। और कोई भी आदमी मंदिर के अध्यक्ष सचिव के ऊपर कुछ बोलते हैं तो मंदिर के नहीं करते, पूरे ग्रामीण क्षेत्र में कर रहे हैं, आस्था के ऊपर कर रहे हैं। हम इनका पुरजोर विरोध करते हैं। हम उनके बात से चाहते हैं इस मामले को डीएम साहब और मुख्यमंत्री जी को हम लोग ज्ञापन दिए हैं, इनके ऊपर उचित कार्रवाई हो, इनको माता रानी अवश्य सजा देंगे। बकरी में जो इस तरह का दुर्गा पूजा आयोजन होता आ रहा है, इसका थोड़ा सा इतिहास हमारे दर्शकों को बताएं। क्या इतिहास रहा है बकरी का? दुर्गा पूजा जो होता है यहाँ पर काफी वर्षों से, उसका इतिहास थोड़ा सा बताएं। हम लोग बौरा मामा जो भक्त थे उनके द्वारा ही पूजा जाता था। और सबसे पहले प्रथम बीच वाले दुर्गा माता थे, वो आए और पूजा तो शक्तिपीठ बौरा मामा के ही समय से हो रहा है। उसके बाद नव दुर्गा स्थापित हुए। उसके बाद हम लोग वैष्णवी दुर्गा मंदिर यहाँ हमारे जो सदस्य के आदमी है सब मिलजुल के तैयार करके यहाँ तैयार किए हैं और बड़ी आस्था के साथ तीनों मंदिर में हम लोग के यहाँ पूजा होता है। कभी ऐसी बात सामने आया ही नहीं। हम लोग बचपन से देख रहे हैं, कभी ऐसा बात सामने आया ही नहीं। अभी नया नया कुछ ये ऐसा बात जुटा रहे हैं। हम लोग को डायरेक्ट प्रताड़ित कर रहे हैं। प्रताड़ित लग नहीं रहा है जो हम लोग दुर्गा पूजा समिति के सदस्य हैं, लगता है उनका कोई लेबर नहीं है। उस तरह से हम लोग के ऊपर डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। आप समझ सकते हैं दुर्गा पूजा आयोजन अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ये आम तरह का आयोजन नहीं है कि आप एक दिन में सोचे और दुर्गा पूजा का आयोजन करवा लिए। काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी महीनों से इसका प्लानिंग चलता है और उसके बाद ये लोग धरातल पर इस तरह का आयोजन करवा पाते हैं ताकि जिले में काफी जगह इस जो चर्चित रहा है ये बकरी का दुर्गा मंदिर। हाँ, और कुछ कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है लोग आते हैं दूर दूर से, रात में सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ आयोजन हो जाए, संगीत हो जाए ताकि हम लोग वहां रुके सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत। मगर ये लोग जो है ना आस्था के नाम पर कुछ भक्ति जागरण में भी ये लोग इतना प्रतिबंधित करते हैं। भक्ति जागरण के लिए भी लोग समय नहीं देते हैं। उनको भी कार्यक्रम चाहते हैं नहीं हो। रात में दूर दराज से आदमी आएंगे, जहाँ जाने की व्यवस्था नहीं है, कैसे रहेंगे, कहाँ रुकेंगे? उनको रुकने की व्यवस्था नहीं होती है। इसके लिए जागरण होता है, इससे भी वो कराने के लिए तैयार नहीं, समय नहीं देते, कुछ नहीं देते, कैसे हो? क्या नाम हो आपका? रंजीत कुमार, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 19। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो अपना परिचय दें। यहाँ पर मेरा नाम संतोष कुमार साहू हुआ। श्री वैष्णवी दुर्गा मंदिर समिति का सह सचिव हुए हैं। कहना ये था कि ये बखरी वैष्णवी दुर्गा मंदिर जो है यहाँ 15 अगस्त के बाद 15 अगस्त यानी 16 अगस्त से हम लोग इस मेला को आयोजन के लिए दिन रात एक करके मेला का तैयारी करते हैं। 3 दिन का मेला होता है और 3 दिन का मेला के निमित्त हम लोग जो तैयारी करते हैं 2 महीना से तैयारी करते हैं। उसके बाद कहीं ये मेला सफल होता है, जिसमें हर किसी का आम खास सभी का सहयोग होता है। लेकिन वर्तमान स्थिति में अभी 33 साल से ये पूजा हो रहा है यहाँ। लेकिन इस वर्तमान स्थिति में हमारे अनुमंडल पदाधिकारी माननीय श्रीमान सन्नी कुमार सौरभ जी का आदेश हुआ कि आप जागरण नहीं करवा सकते हैं। तरह तरह का मतलब। अच्छा, एक चीज बताएं, ये यहाँ पर कितने सालों से पदस्थापित हैं एसडीओ साहब? अभी गत साल भी उनके देखरेख में ही पूजा हुआ था। उनको उस पूजा से भली भांति अवगत हैं। उद्घाटन भी रावण वध का वही किए थे पिछले साल। जी, जहाँ तक मुझे भी याद था कि अभी मतलब याद आया मुझे कि पिछले साल शायद उद्घाटन भी वही किए थे। तो फिर इस तरह का मतलब व्यवहार क्यों दिखा रहे हैं? ये ऐसे इसके पीछे क्या सोच हो सकती है उनकी? इनका सोच मतलब इनका जो है सर कहा जाए कि व्यक्तिगत दबाव में या राजनीतिक दबाव में किसी ना किसी रूप में दबाव है, जिसके वजह से इस
पर्सनली वैष्णवी दुर्गा मंदिर को बार बार टारगेट करके इनके कार्यकर्ता को, इनके वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ सदस्य को अपमानित करके मतलब मेला को छन भन किया करने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर रावण वध का भी आयोजन करवाया जाता है। जी जी जी, रावण वध का भी आयोजन करवाया जाता है। उसके लिए भी पीछे जगह लगभग 3 एकड़ में जगह चिन्हित किया गया है, जो कि हर एक दृष्टिकोण से और हर एक तरह से रास्ता निकलने का, आने का, जाने का सब सारी सुविधा है। लेकिन 11 तारीख को रावण वध होगा, 6 तारीख को ही वो चाह रहे तैयार करके देने के लिए। तो जब 2 महीना 3 महीना में हम लोग अंतिम समय तक भी तैयारी करते रहते हैं। तो हमारा तो 11 तारीख का कार्यक्रम था, हमसे 8 तारीख को उनको करके देने की बात हुई। हम लोग 8 तारीख को करके देते हैं उनको, लेकिन वो 6 तारीख को रात में ही इस तरह का मतलब अभद्रतापूर्ण बात कि आप ये नहीं तैयार किए, ये नहीं तैयारी किए। तैयारी जब हम करके दे देंगे 8 तारीख को, उसके बाद वो कमी निकालेंगे। अभी तो हम लोग तैयारी ही नहीं की उसका। तो आपने पूरा मामला सुना और इस पर आप अपनी क्या सोच रखते हैं, ये हमारे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि क्या इस मामले पर आप अपनी क्या सोच रखते हैं, किस तरह की राय देना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।